भाइयों, इलाज क्या है? बड़ी तेजी से 4 या 5 बुनियादी बातें जिक्र करता हूं, एक एक मिनट में एक एक बात आपके सामने रख देता हूं। देखिए, सबसे पहली शक्ल कुरान की ये आयत बड़ी जामे आयत है। ज़ालिका बिअन्नहुम क़ालू इन्नमल बैउ मिस्लुर रिबा क़ाल व अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा। इस आयत में अल्लाह ताला ने आपको ये बता दिया है कि सूद का अल्टरनेट क्या है, बदील क्या है। सूद का अल्टरनेट हलाल तिजारत है। सूद का अल्टरनेट हलाल तिजारत है। और सूद का अल्टरनेट अगर तिजारत में भी खास शक्ल अगर आप देखना चाहें, मुदारबत है, पार्टनरशिप है। आपके सामने मगरिब से पहली वाली नशिस्त में डॉक्टर नसीम ने इस पे आपके सामने बात की। आप सूद से बचना चाहते हैं, तिजारत को जिंदा कीजिए, खास तौर पे पार्टनरशिप के उसूलों को जिंदा कीजिए। माफ कीजिएगा, बुरा मानिए ना मत मानिए, लेकिन सच्चाई ये है, हम अखलाकी तौर पे इतने गिर चुके हैं कि अपने भाई पर भी भरोसा नहीं कर सकते। और अगर कभी मैं भरोसा करके किसी भाई को पैसा दे दूं कि मेरे पैसे से तुम तिजारत करो, तो ऐसे धोखे देखने पड़ते हैं कि फिर मेरी 10 पुश्तें किसी और को पार्टनरशिप के लिए पैसा देने के लिए तैयार नहीं। हमारी बदअखलाकी ने यह सूरत हाल पैदा की है कि हलाल ऑप्शन हमारे लिए नामुमकिन नजर आता है और नतीजे में हम हराम के पीछे जाने की बात करते हैं। सूद का खातिमा होगा अगर सही इस्लामी उसूलों पे पार्टनरशिप की बातों को हम आगे बढ़ाएं और तिजारत को सही बुनियादों पे हम करने की कोशिश करें। दूसरी बात, भाइयों, हमेशा याद रखो, मुझसे पहले वाले मुकर्रिर ने आपके सामने बड़ी अहम बात कही, वही दूसरा हल है। हमेशा आप हराम से रोकते हैं तो हलाल के लिए अल्टरनेट तलाश करने की जब बात करते हैं तो आपको दुनिया के सामने मजबूत खड़े रहकर अपनी मईशत को इस्लामी उसूलों पे कायम रखना चाहिए। अगर पूरी मिल्लत इस्लामिया ठान ले किसी मामले में जिसमें सूद का इन्वॉल्वमेंट हो, हम में का कोई आदमी कोई हिस्सा नहीं लेगा। आप यकीन मानो, ये दुनिया माल की पुजारी है। इस दुनिया के खुम्स 20% आबादी के माल के लालच में वो हमारे लिए नए रास्ते जरूर खोलेंगे। मसला यह है कि हम समझौता करते हैं। मैं एक बात कहूं, मैं एक बात आपको बताता हूं, इस्लामी इक्तिसाद, इस्लामी फाइनेंस पर आज अल्लाह का फजल करम है, कतर के अंदर, लंदन के अंदर, मलेशिया के अंदर बहुत ज्यादा रिसर्च का काम हो रहा है। लेकिन मैं एक तालिब इल्म की हैसियत से ये बात कह रहा हूं, बड़ी बारीकी से और बड़ी उम्मीदों से मैं ये उम्मीद रख रहा था कि शायद ये सारे इदारे मिलकर सूदी निज़ाम के मुकाबले में इस्लामी उसूलों की कोई तिजारत पेश करेंगे। लेकिन ये सारे इदारे जो काम कर रहे हैं उनकी मौजूदा निजाम में से किन किन चीजों को किसी भी रास्ते से हलाल करने के रास्ते निकाले जा सकते हैं, इस पर ज्यादा काम हो रहा है। अल्टरनेट देने की बात नहीं हो रही, मौजूद ही को किस हद तक उसमें हलाल रास्ते दिखाए जा सकते हैं, इस पे काम हो रहा है। और आपने देखा शेयर मार्केट में 30% या ये कि 1/3 से कम अगर सूद हो तो जायज है। ये सब उसी का नतीजा है। जम जाओ कि हलाल ही पे रुके रहेंगे, दुनिया वाले हराम छोड़कर हलाल रास्ते से आपके सामने आने पे मजबूर होंगे। हाज़िरीन गिरामी, तीसरी बात जो कहना चाहूंगा वो ये कि सूद के खातिमे के लिए हम और आपको सबसे बड़ी चीज है गैर सूदी कर्जा देने को आम करना चाहिए। और गैर सूदी कर्जे को आम करने के लिए हमारी अखलाकी तरबियत पे मेहनत करनी चाहिए। कर्ज के मामलात में इस्लामी शरीयत ने बड़ी फजीलत बताई। अल्लाह के नबी ने यहाँ तक फरमाया, आपने किसी को पैसा दिया, उस आदमी ने तंगी की वजह से नहीं लौटाया तो आपने मोहलत दी, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया जितने दिन आपने उसे मोहलत दी, रोजाना आपके उतने पैसा सदका करने का सवाब अल्लाह ताला आपको देता रहेगा। और अगर आप 1 महीने की आपने मुद्दत दी और वो आदमी 1 महीने में अदा नहीं कर रहा है, आप गए उसकी तंगी को देखा और आपने कहा मजीद मोहलत देता हूं, कहा वहां से रोजाना दुगना अजर मिलेगा। कोई सूदी कंपनी आपको इतना फायदा नहीं दे सकती जो मनफात उखरवी अल्लाह ताला ने इस गैर सूदी कर्जे पे अल्लाह ताला ने वादा किया है। अपने समाज में मैं जानता हूं, मैंने कहा ना कि हमारी बदअखलाकी की वजह से कर्ज देना आज दुनिया की बड़ी बेवकूफ़ी नजर आता है। लेकिन इसका मतलब नहीं कि लोगों के गलत तसरुफात की वजह से शरीयत की दी हुई हिकमतें और फवाइद को हम और आप नजरअंदाज कर दें, इस गैर सूदी कर्जे को रिवाज दें। और भाइयों, एक बड़ी अहम बात और, महदूद पैमाने पे सही, मस्जिद की हद तक सही, अपने मोहल्ले की हद तक सही, इस्लामी बैतुल माल कायम करो। लोगों के पास से तबर्रुआत जमा कर छोटे छोटे कर्जे देने की कोशिश करो। यकीन मानो, छोटे दुकानदार कर्ज में ज्यादा फंसे। छोटे दुकानदार 10,000 रुपया 15,000 रुपया कर्जा लेते हैं और उस पर 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार रुपये का सूद अदा करते हैं। आप अगर बैतुल माल कायम करके महदूद पैमाने पे बगैर सूद का कर्जा देंगे, हो
सकता है। लोग कहते हैं ऐसे तजर्बे नाकाम हुए, ये सच है, नाकाम हुए, मैं भी जानता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम हल की तरफ सोचना छोड़ दें। होता क्या है, असल मसला वसूली का है, असल मसला वसूली का। हम कैसे कर्ज वसूल कर पाएंगे बताओ? बैंक वाले वसूली के लिए कारिंदे मुतय्यन करके वो वसूल कर सकते हैं, तो क्या बैतुल माल वाले वसूली का कोई मुस्तहकम निजाम नहीं बना सकते? आप तय करेंगे तो अल्लाह रास्ते खोलेगा, आपको तय करना पड़ेगा कि हम ये रास्ता अपनाएंगे। और आखिरी बात कहकर मैं एक बात खत्म कर लूं मेरे भाइयों, एक बड़ी अहम बात है, अपनी जरूरतों को महदूद कर लो, सूद से बच जाओगे। अपनी जरूरतों को महदूद कर लो, सूद से बच जाओगे। आज आप देख लो, जरूरत के लिए, यानी जरूरत जिसे शरीयत में जरूरत कहा जाता है कि जिसके बगैर आदमी का काम नहीं चल सकता, इस बुनियाद पे कर्जा लेने वाले खाल खाल कोई नजर आएंगे, वरना सब दुनिया में ऊपर उठना चाहते हैं। झोंपड़ी से आदमी बड़े मकान में आना चाहता है, और बड़े मकान से और ज्यादा बड़े मकान में आना चाहता है, पैदल से सवारी पे आना चाहता है, टू व्हीलर से फोर व्हीलर पे आना चाहता है। आदमी दुनिया में बहुत ऊंचा उठना चाहता है, इसके चक्कर में आदमी सूद की दुनिया में जा रहा है। इसलिए अपनी जरूरतों को महदूद कर लो, अल्लाह के फजल करम से सूद से बचने में आपको आसानी मिलेगी। और अगर इंतहाई शदीद जरूरत आपके पास है, इस्लामी शरीयत ने सूद के बगैर आपके लिए ज़कात का दरवाजा खुला रखा है। आप अगर वाकई इतने मजबूर हो गए, इलाज के लिए पैसा नहीं, तालीम के लिए पैसा नहीं, पेट में खाने के लिए पैसा नहीं, तन ढकने के लिए कपड़ा नहीं, इस्लामी शरीयत ने ज़कात का रास्ता आपके लिए रखा है, ज़कात ले लो, सूद मत लो। लोग कहते नहीं ज़कात नहीं लेंगी हमारी इज्जत नफ्स जाएगी। दीन जाए तो जाए, लेकिन आपकी इज्जत नफ्स ना जाए। दीन जाए तो जाए, आपकी इज्जत नफ्स ना जाए। अल्लाह के बंदो, इसी दीनी सोच के न होने का नतीजा है कि सूद अपनी जड़ें दिन ब दिन मजबूत करता जा रहा है। हाज़िन गिरामी, ये कुछ हल थे जो बर वक्त मेरे सामने मुनासिब लगे। अल्लाह से मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे और आप सभी हजरात और ख़वातीन को इन सूदी मामलात को समझ कर इनसे बचने और अपने समाज को सूद से पाक एक अच्छी मईशत पर कायम मुआशरा बनाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।